वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सिविल सेक्रेटरीट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा, मुहर्रम हराम के इंतजाम और सिक्योरिटी इक़दाम का जायज़ा लिया। डिजिटल वॉल पर तमाम जलूस और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट से बराह रास्त बातचीत, सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का फ़िरका वारियत और नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। आप सबके जज्बे को मैं सलूट करती हूँ कि अपने घर की जिम्मेदारी उठा रहे हो, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा रहे हो, अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हो। वरना बच्चे कभी ये भी कहते हैं कि हम माँ बाप की जिम्मेदारियाँ, आपकी इतनी छोटी उम्र है, तो इतनी छोटी उम्र में इस चीज़ का एहसास करना कि हमारे माँ बाप को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, अब हमने उनको काम नहीं करने देना। और वो कोई किसी का वालिद जो है वो डायबिटिक है, कई जो एल्डरली हैं, बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाना ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपकी उम्र में इतनी बड़ी आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात कि आपका हाथ यूँ नहीं है, आपका हाथ यूँ है, आपका हाथ देने वालों में से अल्लाह ताला ने आपको अब देने वाला बनाया। कमाई भी बेहतरीन और एक्सपोजर भी नया। परवाज़ कार्ड से पंजाब के 5 लाख बच्चों की तकदीर बदलने का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की परवाज़ कार्ड के कामयाब उम्मीदवारों से बैरून मुल्क रवानगी से कबल अलविदाई मुलाकात। बैरून मुल्क जाने वाले पंजाब भर के 135 नौजवानों ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कामयाब उम्मीदवारों में परवाज़ कार्ड तकसीम किए। बैरून मुल्क न सिर्फ रोज़गार के बेहतरीन मौके मिलेंगे बल्कि नया एक्सपोजर भी हासिल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का परवाज़ कार्ड के कामयाब उम्मीदवारों से बैरून मुल्क रवानगी से कबल खिताब। कहा, नौजवान बैरून मुल्क मुशाहिदा करें कि जो कौमें तरक्की कर गईं उनमें और हम में क्या फ़र्क है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जाती है। अफसोस सबसे ज़्यादा शरह गैर हुनरमंद अफराद की है। जब तक हुनरमंद वर्क फोर्स नहीं होगी तब तक आलमी मार्केट में वो मुकाम और इज़्ज़त नहीं मिलती। पंजाब हुकूमत सूबे के 5 लाख बच्चों को जदीद आलमी तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग दे रही है। किसी का गिरेबान पकड़ के गिरफ्तार हुआ हूँ, किसी को एक आधी रख के तो फिर गिरफ्तार हुआ, ऐसे नहीं। तो ये हमें बताते हैं, हमने तो हर तरह की जेलें भी काट ली, मारें भी खा ली। मेरे पे जनाब स्पीकर, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, मेरी ज़ात पे बहुत अटैक किए इन्होंने सब ने। और इन्होंने, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पे दहशतगर्दी के मुकदमे, गद्दारी तक के मुकदमे मैंने भुगते हैं परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। मगर हम जनाब स्पीकर, हम रोते नहीं थे, हम लड़ते थे। जब वो हमारे साथ ऐसा जुल्म और ज्यादती होती थी, हमारा जज्बा और ज्यादा जज्बा और जुनून बढ़ जाता था। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने बजट को माशी हालात और तकाज़ों के मुताबिक करार दे दिया। मियाँ मुश्तबा शुजर रहमान ने कहा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो सूबे मजबूत होंगे। 546 अरब रुपए फेडरल ग्रांट की मद में दिए गए। हमने पाकिस्तान की बका, सालमियत और मुस्तकबिल के लिए फैसला किया। बजट पंजाब की आवाम को बेहतर सहूलतों की फराहमी की बुनियाद बनेगा। अपोजिशन पर भी तंज के तीर चला दिए। बोले, PTI के दौर में हमें कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया, हमने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जदीद डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की जाएगी। 15 अरब 78 करोड़ 80 लाख की खती रकम खर्च होगी। मंसूबे की मुद्दत 1 साल मुकर्रर। मंसूबे का बुनियादी मकसद लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक जदीद, बाकायदा और माहौल दोस्त ऑपरेशनल मरकज़ कायम करना है। सूबाई वजीर खेल फैसल खोकर ने 19 CM स्पोर्ट्स अकेडमीज का आगाज कर दिया। नौजवान खिलाड़ियों को मुख्तलिफ खेलों की मुफ्त तरबियत दी जाएगी। स्पोर्ट्स अकेडमीज में 6 से 19 साल के 2500 बच्चे बच्चियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। फैसल अयूब खोकर कहते हैं, पहले फेज़ में लाहौर, दूसरे फेज़ में अकेडमीज का दायरा इख्तियार डिवीजन्स और रीजनल हेडक्वार्टर्स तक बढ़ाया जाएगा। सुपीरियर ग्रुप ने एक और बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की मुतहरिक क़यादत और बसीरत से पाकिस्तान और चीन के सनती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो गए। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने वफ्द के हमरा चीन में हैक्सिंग ग्रुप के हेड ऑफिस का दौरा किया।
हैक्सिंग ग्रुप चीन के कामयाब दौरे के दौरान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काबिल तजदीद तवानाई पर अहम मुआहदे तय पाए। दोनों सनती इदारों के दरमियान मुस्तकबिल के बाहमी ताउन के लिए एक अहम संग मील करार दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रम में तिब्बी खदमात की मौसम निगरानी के लिए तमाम अजला को खसूसी टास्क सौंप दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था क्लिनिक ऑन व्हील्स यौम अशूरा पर अज़ादारों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। तमाम क्लिनिक ऑन व्हील्स को मुकम्मल तौर पर फ़ाल और ऑपरेशनल रखा जाए। आवाम को बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुरअमन मुहर्रम और अज़ादारों का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। DC लाहौर का कंट्रोल रूम का दौरा, इंतज़ामी और हिफाजती इंतज़ामात का मुआयना किया। अंदरूनी लाहौर और सेंट्रल मॉडल स्कूल में आर्जी अस्पताल भी कायम। कंट्रोल रूम में 14 मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जलूस और मजालिस की निगरानी के लिए 1500 इजाफी CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। शहर भर में 425 मजालिस को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई। 85 अज़ादारी जुलूसों के लिए भी बेहतरीन हिफाजती इकदाम। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक सिटी डिवीजन्स में 23 जुलूस और 101 मजालिस होंगी। इकबाल टाउन में 19 जुलूस और 94 मजालिस को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। अदाकारा मोमना इकबाल हरासा केस, सेशन कोर्ट ने लीगी MPA साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत में 2 जुलाई तक तौसीक कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। साकिब चद्दड़ ज़ाती हैसियत में अबूरी जमानत के लिए अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन नुसरत अली सदीकी ने अबूरी जमानत पर समाअत की। हाई कोर्ट का नानो नुक्का के केस में सालाना इजाफे से मुतल्लिक अहम फैसला। नानो नुक्का में सालाना 10% इजाफे के शिक का इतलाक माजी के वकायाजात पर लागू नहीं हो सकता। सालाना इजाफे का कानून मुस्तकबिल की महंगाई और अखराजात के पेश नज़र है। तफसीली फैसले में करार दिया गया कि मातहत अदालतों ने 10% सालाना इजाफे को माजी से शामिल करके दायरा इख्तियार की संगीन गलती की है। लाहौर हाई कोर्ट ने लीबिया कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम शफाकत की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5 लाख के 2 मुचलकों के एवज मुल्जिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी ने समाअत की। कश्ती हादसे के शिकार अनीस के वालिद मुलाजिम हुसैन ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुल्जिम मुकाबले में हलाक। CCTV मुल्जिम अरसलान को बरामदगी के लिए ले गई तो साथियों ने हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में मुल्जिम अपनी ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया। हिना परवेज भट्ट कहती हैं बच्चियों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और कत्ल जैसे जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चेयरमैन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी सरगोदा में 7 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश के बाद बहिमाना कत्ल पर रद्द-ए-अमल में कहा, मासूम बच्ची के साथ पेश आने वाला वाक़या इंसानियत सोज और नाकाबिले बर्दाश्त है। 7 साला बच्ची के कातिल को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दिलवाई जाएगी। सात साला बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला मुल्जिम चंद घंटों में ही गिरफ्तार। मुल्जिम नासिर खान ने गली में खेलती बच्ची के साथ नाजेबा हरकत की और फरार हो गया। पुलिस ने कैमरों की मदद से मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। खातीन को नाजेबा इशारे करने वाला ओबाश पकड़ा गया। सरवर रोड पुलिस ने मुल्जिम बशारत को चंद घंटे की काविश से ही धर लिया। SP कैंट का पुलिस टीम को तारीफी असनाद का ऐलान। DIG ट्रैफिक की जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट की आगाही मुहिम में तेज़ करने की हिदायत। SSP नदीम अब्बास ने तमाम CTOs और DPOs को मरासला जारी कर दिया। तालीमी इदारों, ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स और अवामी मकामात पर तशहीरी मुहिम चलाने की भी हिदायत। कहना पुलिस ने 72 घंटे में 17 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमों में 5 मनशियात फरोश, 6 इश्तिहारी, 4 रिकॉर्ड याफ्ता और 2 अदालती मफरूश शामिल। मनशियात फरोशों से 3 किलो से जायद चर्च भी बरामद कर ली गई।
इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। शेराकोट पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ थानों को मतलूब 2 खातीन समेत 8 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। इश्तिहारी मुजरिमान इक़दाम कत्ल, चोरी, अमानत में खयानत समेत दीगर मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस ने झपटा गैंग गिरफ्तार कर लिया। चंद रोज कबल मुलजिम उमैर ने कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में खातून से पर्स छीना था। पुलिस ने कैमरों की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। LDA का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन, 140 इमलाक सील कर दी गई। गुलबर्ग मॉडल टाउन एक्सटेंशन, जुबली टाउन, केनाल रोड, समनाबाद, गुलशन रावी, मुस्तफ़ा टाउन और आज़म गार्डन में ऑपरेशन। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर केनाल रोड, समनाबाद और गुलशन रावी में 70 इमलाक सील। आज़म गार्डन और मुस्तफ़ा टाउन में 23 इमलाक सील कर दी गई। वासा लाहौर अवामी खिदमत में हम कदम। MD वासा लाहौर गफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुहर्रम हराम के जुलूसों के हवाले से अमूर पर गौर। जुलूसों मजालिस के रूट्स पर सीवरेज, निकासी आब और फराहमी आब के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर फाल रखने की हिदायत। सुथरा पंजाब का रावी टाउन में खसूसी सफाई ऑपरेशन, 254 ऑपरेशनल गाड़ियाँ, 1900 से जायद सफाई अमला और ऑफिसर तीनों शिफ्टों में मुतहरिक। 347 लोडर रिक्शे रावी टाउन में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन पर मामूर। अकबरी गेट, मोची गेट, दहली गेट, जकी गेट, शेरावाला गेट, कश्मीरी गेट, मस्ती गेट, रोशनाई गेट पर सफाई अमला तैनात। लाहौर समेत दुनिया भर में आज यंग डॉक्टर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। डॉक्टर सेहत के निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद डॉक्टरों की इंसानियत के लिए गिरा कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। लाहौर के यंग डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी और तनख्वाह के मुद्दे को उठा दिया। हमारा काम सिर्फ मरीज़ को देख के, उसके मर्ज़ देख के तशख़ीस करके पर्ची पे लिख देना है कि ये मर्ज़ है, इसकी ये दवाई है। लेकिन उसको हर वो काम जो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी नहीं है, खा वो सिक्योरिटी है, खा वो अद्वियात की फराहमी है, उसमें डॉक्टर ना कसूरवार है ना उसकी ज़िम्मेदारी है। मियारी तालीम हर बच्चे का हक है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के क़याम का आगाज़ कर दिया। इदारों का मकसद बासलाहियत तलबा को जदीद तालीमी सहूलियात, मियारी तदरीस और बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम करना है। तलबा ने भी मंसूबे को खुश आइंद करार दे दिया। जो सबसे मेन चीज़ है इस सिस्टम की, इस स्कूल की, वो ये है कि ये तमाम वो बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे बहुत बेहतर है। यहाँ पे एजुकेशन का मेयार ज़बरदस्त है। यहाँ की जो टीचिंग फैकल्टी है वेल क्वालिफाइड और जो डेवलप्ड किस्म के टीचर्स होते हैं वो यहाँ पे तमाम के तमाम बच्चों को तालीम देंगे इंशाल्लाह। मैं 8 क्लास तक एक प्राइवेट इदारे में पढ़ी हूँ जहाँ पर इस तरह की कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। इस तरह की जदीद फैसिलिटी मुझे नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में आकर मिली हैं। ना वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स का कोई कॉन्सेप्ट था, ना वहाँ पर रोबोटिक्स लैब का कोई कॉन्सेप्ट था, ना लाइब्रेरीज थी। यहाँ पर आने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर अब सिक्योर है। कुदरत के रंग, फूलों की खुशबू और तितलियों की दिलकश उड़ान। जलो पार्क में कायम बोटेनिकल गार्डन और बटरफ्लाई हाउस शहरियों को फितरत के करीब लाने के साथ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर भी उजागर कर रहे हैं। बोटेनिकल गार्डन खूबसूरत परिंदों, जानवर, नया पौधों का मरकज़ बन गया। उम्र इनकी कम हुई होती है क्योंकि अंडे से लेके जो है ना तितली बनने तक वो 45 डे लग जाते हैं और जो है ये ज़िंदा 3-4 दिन 5 दिन में रहती हैं। और शाही किले में तस्वीरी दीवार की बहाली का मंसूबा मिसाल बन गया। माहिरीन की मुश्तरका काविशों से नादिर और यादगार की असल शान बरकरार। 400 साल पुरानी खामोश दास्तान, 475 मीटर तवील और 17 मीटर बुलंद शाहकार मुगल फ़न तामीर का वो बाब है जिसे वक्त भी नहीं मिटा सकता। इस पूरे प्रोसेस में जो पर्सनली मुझे अच्छी चीज़ लगती है, अदर देन द टेंजिबल आउटपुट, हमारे इस प्रोजेक्ट ने यंग जनरेशन को ट्रेन भी किया 8 सालों में। तो ये प्रोजेक्ट इट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग दैट नॉलेज एंड डिसेमिनेटिंग दैट नॉलेज। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमने सबसे पहला काम जो किया था वो ये है कि जो हिस्टोरिक मटेरियल है, पुरानी जो तामीर इसकी हुई है, किन मटेरियल्स को इस्तेमाल करके हुई है, सबसे पहले उसको स्टडी किया गया, उसको समझा गया। तो
ये जितनी भी ट्रेडिशनल मटेरियल है मुग़ल आर्किटेक्चर का मुग़ल दौर में, ये इंतहाई मतलब ड्यूरेबल इंटेलिजेंट मटेरियल्स हैं